बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीक्षा का अर्थ हमने यहाँ पे जानना है और दीक्षा के अर्थ की अपनी अपनी हर एक की अलग अलग डेफिनेशन होती है। एक बार जजेस पैनल से हम लोग पूछना चाहेंगे कि दीक्षा की परिभाषा और उसका अर्थ आपके नज़रों में क्या है? साहिब जी ने इतने अच्छी तरह से समझाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई मनुष्य दीक्षा की परिभाषा व्यक्त कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही कि मेरी अदालत में तालियां बजाना मना नहीं है, तो आप इतने अच्छे अच्छे सुंदर उत्तर सुनते हैं, आप तालियां क्यों नहीं बजाते? इसके ऊपर संयम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तालियां बजा सकते हैं। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई देगी। और फिर से एक बार कि इतना सुंदर उत्तर मिलने के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि हम लोग उस पर विवेचन करें। हर्ष हर्ष जय जय। तो बढ़ते अपने दूसरू मुमुक्षु बहना जो है टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आपके जनता ने जो प्रश्न पूछे थे उनका बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उत्तर दिया। इसके आगे एक बार फिर से वो जो बहनें या फिर आंटियाँ या फिर लेडीज़ या फिर मम्मी जी जो भी यहाँ पे है, वो अगर हाथ ऊपर करें तो बहुत बढ़िया होगा कि जिनके मन में दीक्षा के भाव आके गए हैं, कि जो एक जज है वो आ चुके हैं और उनका हम यहाँ पे बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करके उन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगा। श्री अभय जी छाजेड़, ये हमारे आज के मुख्य लॉयर बेंच है, जज है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस संयम की अदालत में। ये आंटी ने हाथ ऊपर किया था। तो आपके जीवन में वो ऐसी कौन सी घटना थी जो हुई थी जिससे आपको दीक्षा के भाव हुए, वो मैं जानना चाहूँगा। दीक्षा के भाव आने के लिए मेरे सामने एक घटना अवश्य आई थी कि मेरे जब देवर महाराज ने दीक्षा ली तो उनको 5-7 साल हो गए। उसके बाद में अब 30 साल से ऊपर हो गए। तो उस दिन जब 30 साल के ऊपर वो मनाया तो मेरे देवर कितने खुश है संयम लेके, और मैं संसार में फंसी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। इसीलिए दीक्षा के भाव, काश मैं भी दीक्षा ले सकती। क्या बात है, क्या बात है। तो दीक्षा में उन्होंने अपने जीवन का सुख जो है वो देखा। जब इनके ही घर में से एक महाराज साहब के 30 साल दीक्षा के पूरे हुए थे तो इनको लगा कि दीक्षा जैसा सुख, अनंत सुख जो हमारे जैन धर्म में कहा जाता है, वो सिर्फ संयम से ही मिलता है। तो हमारा प्रश्न अगली मुमुक्षा बहना जो है हर्षा जी, उनसे ये रहेगा कि आपके जीवन में वो ऐसी कौन सी घटना थी जिससे आप दीक्षा यानी कि संयम के मार्ग पे चलने के लिए आपको प्रोत्साहन मिला? हम वो जानना चाहेंगे, जनता ये जानना चाहेंगी। జయ జినేంద్ర, ఇక్కడ కూర్చున్న అందరికీ, చిన్నోళ్ళకి పెద్దోళ్ళకి అందరికీ ना वनक्कम, नमस्कारम नमस्कारम। आपने जो मुझसे यह प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर है मेरे पास। वो यह है कि जब मैं 5 साल की थी, जब मेरे नानी सा देवलोक हो गए, और मैं जब 9 साल की थी तब मेरे नाना सा देवलोक हो गए। मैं आज भी सोचती हूँ जब कोई देवलोक हो जाता है, क्या है ये ज़िंदगी, जीवन भर कर्तव्य निभाना, जीवन भर पुरुषार्थ करना, और अंत में उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। एक दिन उठावना होता है, 12 दिन के बाद श्रद्धांजलि सभा होती है, और बस ज़िंदगी की किताब वहीं पर रुक जाती है। तब मैंने सोचा, नहीं, मुझे इतना अच्छा मनुष्य जन्म मिला है, मुझे इसे इस तरह से नहीं खो देना है। बस जन्म लेना, थोड़े बड़े होने पर पढ़ाई करना, शादी करना, घर संसार में फंसना, बुढ़ापे में धर्म ध्यान पता नहीं संथारा मिले या न मिले, इसी तरह से चले जाना। आज भी मैं सोचती हूँ जब कोई देवलोक होता है, जब सुनती हूँ कि किसी का निधन हो गया है, तब सोचती हूँ आज लोग न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं इसका निधन हो गया, आज इसकी श्रद्धांजलि सभा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद बस उसकी ज़िंदगी की किताब ही बंद हो जाती है। तब मैंने चिंतन किया, नहीं, मुझे कुछ अलग जीवन जीना है, मुझे कुछ अलग करना है। और तब मेरी भावना हुई कि मैं दीक्षा लूँगी, पुरुषार्थ करूँगी और अपने इस भव को भी सफल बनाऊँगी और परभव को भी सफल बनाऊँगी। जय जिनेंद्र। बहुत ही खूब आपने उत्तर दिया है। हम महाराज जी साहब की ओर बढ़ेंगे।
हम जानना चाहेंगे, आपके आंसर से शायद काफ़ी लोग प्रेरित हो जाए कि आपको आपके जीवन में, आपके सांसारिक जीवन में ऐसी क्या घटना घटी थी जिसकी वजह से आपने संयम का मार्ग अपनाया और जिन शासन को अपना घर बनाया। मेरे जीवन में तो कोई घटना नहीं घटी, लेकिन ना जाने क्यों मैं पढ़ाई करती थी, मेरी पढ़ाई चलती और जो भी संत गांव में पहुंचते वो मुझे कहते कि तू दीक्षा ले ले, और मैं कहती कि सोचूंगी। घटना तो कुछ नहीं घटी, सुखी परिवार था, सारे घर के अंदर पूरे परिवार में मैं बड़ी थी, इज्जत ऐसा सब कुछ, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं था, व्यवस्थित था। और मेरे गुरुमैया परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब नांदेड़ के अंदर पधारे, जहाँ मेरी पढ़ाई चल रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि यदि तू दीक्षा लेगी तो जिन शासन की प्रभावना करेगी। तब मैंने सोचा कि यदि मेरे वजह से जिन शासन की प्रभावना होगी और मेरे आत्मा का कल्याण होगा तो क्यों न मैं इस पद पर बढ़ूं। बस कुछ नहीं, रोज 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 गुरु जी महाराज साहब ज्ञान की बातें बताते, रोज घंटा भर मुझे आत्म कल्याण के बारे में समझाते, और मेरी आत्मा जाग गई। जब मेरे आत्मा में वैराग्य के भाव दशा निर्माण हुई, तब मेरे दादा श्री जी को एवं मेरे बुआ जी को ये पता लगा कि मुझे वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तब मुझे एक बात का और पता लगा कि मेरे गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, इन्होंने जब मैं 5 साल की थी तब मेरे दादा श्री जी को कहा था कि देख, तेरे घर के अंदर 4 दीक्षाएं होने वाली है, जिसमें ये एक है, तुम सारा परिवार आज मेरे सामने नियम ले लो कि तेरे परिवार के अंदर से कोई भी दीक्षा लेगा तो उसको रोकना नहीं। वो 4 में ये एक है, ये जिन शासन की प्रभावना करेगी इसको रोकना नहीं। तब मुझे लगा कि मैं जो कदम उठा रही हूँ शायद वो कदम सही है और सही साबित हुआ। बाकी जो वैराग्य दशा लेने के पहले तो ऐसी कोई घटना नहीं देखी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में लाखों घटनाएं ऐसी देखी, और तब मैंने सोचा कि चलो मैंने जो कदम उठाया है वो सही उठाया है। और आज 45 वर्ष हो गए संयम लेने को, मैं बड़े आनंद में और मस्ती में ज़िंदगी जी रही हूँ। जीवन में संयम लेने के लिए कोई घटनाओं का घटना ज़रूरी नहीं है, ये तो बस अपने एक मन का विचार है, और इस विचार को ना हमें रोकना चाहिए और ना हमें टोकना चाहिए, और इस पे चल के बस संयम को धारना चाहिए। ये इनका कंक्लूजन है। और अब जजेस के जो बेंच है उनको मैं पूछना चाहूँगा। मैं ये तो नहीं पूछ सकता कि आपके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी कि आपको दीक्षा लेने का कभी भाव आया नहीं। आप और हम सब सरल साधारण मनुष्य हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे बैठे सभी लोगों के मन में एक बार तो वो विचार आया ही है। हम सब लोग गुरुदेव की निश्रा में रहते हैं, एक बार तो हमें लगता ही है कि हमें संयम लेना चाहिए, बट हम उस विचार पे कभी भी खरे नहीं उतर पाते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। हम वापस इस संसार में आके उस चीज़ को भूल जाते हैं। हमारे जो माननीय पैनल है उनमें से कोई भी इस सवाल का जवाब दे दे। मैं चाहूँगा कि प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के महासचिव यहाँ पर बैठे हैं, वो जवाब दें, क्योंकि अभी अभी आए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, ये ज़रूरत नहीं है कि मुझे संयम के भाव पे दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी जीते वक्त आप काफ़ी संयम से रह सकते हैं। और वो संयम यदि गुरु महाराज के या महासती जी के पास में देखने के बाद यदि तुम्हारे जीवन में कुछ संयम आ जाए तो मुझे लगता है कुछ अंश से हम वो भी संयम का जीना जी सकते हैं। और उस संयम के जीने से तुमको मन की शांति तो ज़रूर मिलती है, इनके सहवास से और शांति मिलती है और आनंद मिलता है। बहुत खूब आपने उत्तर दिया। मैं इसी उत्तर को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि धर्म साधना करने के लिए या धर्म ध्यान करने के लिए संयम लेना ज़रूरी क्यों है। मेरी खुद की मम्मी दीक्षा लेना चाहती थी,
घर की कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ चीज़ें थी जो वो नहीं छोड़ सकती थी, वो भी उतना ही ज़रूरी था उनके लिए जितना संयम था। तो उन्होंने संयम का मार्ग अपनाया, पर सांसारिक जीवन के साथ। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, आप सब मेरी मम्मी के जैसे हो, तो ऐसा क्यों ज़रूरी होता है कि धर्म ध्यान करने के लिए, धर्म आराधना करने के लिए हमें दीक्षा लेनी ज़रूरी है? उसके बिना भी तो हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। ये मेरा अगला सवाल आप सभी से है, कोई भी उत्तर दे सकता है। आप सब मेरे मम्मी के उम्र के हो, कोई भी इसमें से उत्तर दे सकता है। जय जिनेन्द्र। वैसे तो प्रभु महावीर ने श्रावकों के लिए 12 व्रत तो बताई है कि जिससे हम पूर्णतः महाव्रत नहीं धारण कर सकते, उसका पालन नहीं कर सकते, तो श्रावक बनकर हम 12 व्रतों का पालन तो कर सकते हैं। पर 5 महाव्रतों का पालन जो हम दीक्षा लेकर कर सकते हैं, वो संसार में रहकर हम कभी नहीं कर सकते। इसीलिए दीक्षा लेना तो ज़रूरी है ही। छेकाई जीवों की रक्षा होती है और घर में छेकाई जीवों की रक्षा नहीं होती है। कितना भी करो, संसार में रहे तो थोड़ा बहुत तो पाप लगता ही है, और संयम से ही मोक्षगामी मिलती है। और 12 व्रतधारी रहे तो भी कितना भी करो तो भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्रावक ये 12 व्रत के धारी होते हैं, और गुरुवर्य जो होते हैं वो पंचमावधारी होते हैं। लेकिन संसार में रह के हम लोग अपना परिग्रह कम नहीं कर सकते, इसके लिए संयम लेना बहुत ज़रूरी होता है। संयम लेने के बाद में आपका परिग्रह तो कम होता ही होता है, लेकिन समाज में धर्म प्रेरणा बनाने की जो चाहत होती है लोगों में, जो बढ़ती है, वो उसी वजह से बढ़ती है। जय जिनेन्द्र। प्रभु ने मानवीय जीवन का ध्येय ही मोक्ष या सिद्ध अवस्था बताई है, और उन्होंने 2 मार्ग बताए, साधु और श्रावक। तो दोनों में से भी हम कर्म कम करके बंध मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं। क्योंकि सिद्धों के जो प्रकार बताए हैं 15, उसमें गृहस्थ लिंग सिद्धा भी बताया है। यानी कि बहुत सारे हो गए हैं गृहस्थ में से, गृहस्थ धर्म में से भी सिद्ध हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। इसके लिए एक शर्त है, वो है हमारे धर्म का नाम ही निर्ग्रंथ धर्म है। बाद में जैन धर्म हुआ है, शुरू का इसका नाम निर्ग्रंथ है, मतलब ग्रंथ रहित होना, परिग्रह रहित होना। ये परिग्रह 2 प्रकार का है, अंतरंग और बाह्य। संयम में बाह्य परिग्रह छूटा है ऐसा लगता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह छूटना बहुत ही कठिन है। इसलिए कहते हैं कि रजोहरण के मेरु जितने ढेर हो गए तो भी हमें सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हुई है, मतलब ग्रंथ नहीं छूटा है, परिग्रह नहीं छूटा है। तो गृहस्थ में रहकर भी ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनका परिग्रह छूट गया है। अब उनकी अवस्था क्या है ये तो केवल ही जानते हैं, और हो सकता है कि श्रावक धर्म में से भी बहुत सारे सिद्ध हो चुके हैं। ये मार्ग खुला है। निस्संदेह सबको लगता है कि हमें दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आदमी का धनस्थान और सुख स्थान जो है उसके प्रति बड़ा लगाव होता है। हम लोग गौतम स्वामी जी की लब्धि हो जो ये बोलते हैं, रोज बोलते हैं, क्योंकि हमें लब्धि चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। एक उदाहरण देता हूं आपको कि पूरे ब्रह्मांड का सोना, चांदी, हीरे, माणिक अगर सब एकत्र किया जाए और उसकी एक अंगूठी बनाई जाए, तो वो अंगूठी मणिभद्र दादा के पैरों में है, या फिर नाकोड़ा दादा के पैरों में है, इंद्र भगवान के पैरों में है। और ऐसे इंद्र भगवान हाथ जोड़कर गौतम स्वामी जी को कह रहे हैं कि गौतम स्वामी जी ने लब्धि हो जो, तो गौतम स्वामी जी के पास क्या होगा, कितना होगा। हम लोग दीक्षा और मोक्ष, लोगों को लगता है मोक्ष बहुत बड़ी चीज है। साइकिल पर चलने वालों को मर्सिडीज की चाह नहीं होती। हम लोग इतने, मतलब इसीलिए मैं कहता हूं कि वो भाव आना चाहिए, वो भाग्य होना चाहिए, तभी दीक्षा लेने का मन होगा। तो इस पर हम महाराज साहब जी की भी राय चाहेंगे कि घर के अंदर 4 लेक्चरर होते हैं या 1-2 प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए स्कूल में भेजते हैं, फिर भी अपने बच्चे को पदवी लेने के लिए कॉलेज में भेजते हैं। जब घर में ही लेक्चरर है, घर में ही प्रिंसिपल है, घर में ही टीचर है,
तो घर में पढ़ा सकते हैं, फिर स्कूल में भेजने की क्या ज़रूरत है, फिर कॉलेज में भेजने की क्या ज़रूरत है। घर में स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर घर के अंदर रहने वाले लेक्चर की अपेक्षा कम पढ़े हुए हैं, प्रिंसिपल की अपेक्षा कम है, वो तो बीएड है, डीएड है, और घर के अंदर जो प्रिंसिपल है वो एमएड है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बीएड के हाथ के नीचे भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, डीएड के हाथ के नीचे भेजते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यह है कि जिस स्थान पर जो चीज़ जिस जगह पर मिलेगी उस चीज़ का उसी जगह पर महत्व होता है। वेश घर के अंदर रह करके आप संयम पालन कर सकते हो, लेकिन चारित्र्य नहीं। ध्यान रखो, घर के अंदर रह करके आप संयम रख सकते हो। आपका बेटा आपसे झगड़ रहा है, आप संयम रख सकते हो। आपकी बहू आपसे झगड़ रही है, आप अपने जबान पर संयम रख सकते हो। आपको खाने की इच्छा है, लेकिन आपने जमीन कन का त्याग किया है, आप संयम रख सकते हो। आपको रात्रि भोजन का त्याग है, आप संयम रख सकते हो, लेकिन चारित्र्य नहीं। ध्यान रखो, संयम और चारित्र्य में बहुत बड़ा फर्क है। संयम हर एक इंसान ये नहीं, चारों गति के जीव रख सकते हैं, तिर्यंच भी रख सकते हैं। भगवान ने कहा है तिर्यंच भी 11 व्रत धारण कर सकते हैं, तिर्यंच भी रख सकते हैं, देव भी रख सकते हैं, मानव भी रख सकते हैं, लेकिन चारित्र ग्रहण जो है वो मानव ही कर सकता है। और चारित्र ग्रहण करना है तो उसे संयम का वेश लेना ही है। जब तक पुलिस विदाउट ड्रेस में रहता है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है, और जब वो ड्रेस में आ जाता है तो रास्ते चलता हुआ व्यक्ति भी डरने लगता है कि हो ना हो ये तो कोई पुलिस दिखाई दे रहा है। जब कोर्ट में जा कर के जज अपना ड्रेस पहनता है तो उसकी अपनी एक जो क्रेडिट होती है वो अलग होती है, और जब वह अपने घर में होता है या किसी फंक्शन में जाता है तो लोग समझते हैं, पहचान देते हैं, तब पहचान में आता है। लेकिन कोर्ट में पहचान देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चारित्र्य ग्रहण करना ही है। ये मोक्ष जो बात है ये तो बहुत लंबी बात है, ये कोई सहज बात नहीं है कि हम तुम मोक्ष की बात करें, ये वाली कोई बात नहीं है। आज तो हमें चारित्र्य इसलिए ग्रहण करना है कि चयम करोति थी चारित्र्य। हमें अपने अशुभ कर्मों से शुभ कर्म की ओर जाना है, अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश के मार्ग की ओर अवलंबन करना है। हमें चेतना की जागृति करना है और इसके लिए चारित्र्य को ग्रहण करना है। और चारित्र्य को ग्रहण करना है तो अत्यंत जरूरी है कि परिवार छोड़ करके एक तरफ हो जाए। बच्चा घर छोड़ के स्कूल जाता है तो ही डिग्री लेकर के घर में आता है। घर में चाहे जितने लेक्चर हो, लेकिन डिग्री स्कूल में जाने के बाद ही मिलती है, डिग्री कॉलेज में जाने के बाद ही मिलती है, उसके पहले नहीं मिलती। इसलिए चारित्र्य की डिग्री ग्रहण किए बिना कर्म क्षय का और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग शायद नहीं मिल सकता। ये भगवान की वाणी है। गृहस्थ लिंग सिद्धा, ये वो वाली बातें तो बहुत लंबी है। गृहस्थ लिंग में सिद्ध होते हैं, लेकिन भाव दशा साधु के ऊपर चढ़ जाए तब, और वो भी क्वचित। ज़्यादा सिद्ध तो चरित्र के चारित्र ग्रहण करने वाले ही होते हैं। बाय दी वे 100 में 1, लाख में 1, 1000 में 1, करोड़ों में 1 यदि गृहस्थ लिंग सिद्ध हो गया तो उसके अंदर आप लोगों का नंबर लगेगा या नहीं लगेगा, इसका कोई गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहेब जी का कहना फिर से कुछ सरल वाक्यों में ऐसा है कि जैसे सूरज के बिना दिन अधूरा है, जैसे चांद के बिना रात अधूरी है, जैसे कांटों के बिना फूल अधूरा है, वैसे ही संयम के बिना मोक्ष, चारित्र के बिना मोक्ष अधूरा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों ही मुमुक्षु बहनाओं का कि उन्होंने आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारे उत्तर आपने पेश किए। तो एक बार जोर से सब लोग हर्ष 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 हर्ष। तो हमारे अगले जो प्रश्न है, अगली जो प्रश्न जो आने वाले हैं वो है हमारे साहिब जी के लिए सारे।
तो एक बाय एक हम लोग प्रश्न वापस उनके सामने पेश करेंगे। हमारे जजेस का पैनल का साथ बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ जो हमारे साहिब जी के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। पहले ऐसे कई प्रश्न आपके लिए आए थे क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि कटघरे में साहिब जी हो, तो कई सारे सवाल आए थे। उसमें से हम शुरू करते हैं कुछ जो दोनों हमारे मुमुक्षु बहना है जो 20 तारीख को दीक्षा लेने वाले हैं, उनसे आपकी अपेक्षाएं क्या रहेगी? वो आपकी शिष्या बनने वाली है, उनसे आपकी अपेक्षाएं कैसी रहेगी? साधु बनने के बाद में अपेक्षा तो बहुत कम लोगों से होती है। बस संसार साधु बनने के बाद में तो वह स्वयं भी परोपकार करता है और जन जन के लिए भी परोपकार का मार्ग खोलता है। ये दोनों जो दीक्षा ले रही है हर्षा एवं टीना, इनके लिए हमारी एक ही अपेक्षा रहेगी कि ये जिस उद्देश्य को लेकर के जिन शासन की प्रभावना करने के लिए, आत्म चेतना को जागृत करने के लिए, अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने के लिए ये संयम ग्रहण कर रही है, तो इनके लिए हमारी एक ही अपेक्षा है कि ये संयम मार्ग जिन्होंने जिस आनंद से, जिस उत्साह से, जिस प्रेरणा से, जिस आज के अति उत्तम भावना से ये दीक्षा ले रही है, ये संयम ले रही है, उसी उत्साह के साथ में वो जिंदगी के अंतिम क्षणों तक संयम का पालन, चारित्र्य का पालन करती रहे और जिन शासन की प्रभावना करती रहे और भगवान ने बताए हुए मार्ग पर चल करके आत्म कल्याण का मार्ग स्वीकार करती रहे। बस हमारी इन दोनों से यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे इस व्हाट्सएप के मोबाइल के ज़माने में क्या महाराज साहब ने मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरी है? ये यहाँ से एक भाई साहब है जो आंसर देंगे। उपस्थित सभा को जय जिनेन्द्र एवं गुरु मैया के चरणों में कोटि वंदन। सवाल बहुत ही सुंदर तर्क और वितर्क पर आधारित है। क्या साधु को मोबाइल यूज़ करना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि साधु महाराज मोबाइल यूज़ ना करें, तो सबसे पहले हम जैसे युवाओं का कर्तव्य बनता है कि हम साधु महाराज से जुड़ जाए। बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने अपनी आंखों से देखा है जहाँ पे साधु महाराज नंगे पैर, चाहे वो जंगल का रास्ता हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे कुछ भी हो, अकेले विहार करते हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं और ये इंसिडेंट्स प्रूव करता है कि साधु महाराज को अपने पास मोबाइल रखना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। उन्होंने वेश बदला है, संयम को अपनाया है, दीक्षा को अपनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कुछ भाव हो। देखिए, वो भी इंसान है, उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट्स हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, साहिल मुनि जी महाराज साहब का एक्सीडेंट हो गया था। इत्तेफाक से उनके श्रावक, उनके साथ जो भी था, उसके पास मोबाइल था, तो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू कन्विंस एंड कन्वे द मैसेज टू द पब्लिक। तो वो हिसाब से आज के युग में मेरे हिसाब से साधु महाराज को मोबाइल वापरना चाहिए, क्योंकि उनके भी दुखों के दिन हो सकते हैं, उनके भी सुख के दिन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इतना कहूँगा, अगर मोबाइल साधु महाराज वापरते हैं तो वो कुछ पर्पस से वापरते हैं, इसके लिए कोई वितर्क ना बनाए, यही मेरी अपेक्षा समुदाय, अपने सारे चारों धर्म मतलब स्थानकवासी, दिगंबरी, सभी समाज से यही नम्र निवेदन है कि इसका कोई इशू ना बनाए और इसका जो मोबाइल यूसेज है उसका हमें स्वीकार करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द यूसेज ऑफ मोबाइल फॉर आवर जैन मॉन्क्स, तभी हमारा जैन धर्म का प्रचार होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जहां पे पूरा हमारा जैन धर्म हिंडर हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत ही खूब उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उत्तर दिया है। और सभी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने पॉइंट कहा है कि कम्युनिकेशन के लिए रहना चाहिए महाराज साहब के पास मोबाइल, उसके व्यतिरिक्त एक चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी और धर्म से अभी कंपैरिजन करो अगर जैन धर्म का, तो हमारे पास यूथ पावर बहुत ज़्यादा है
एंड जो बाकी रिलीजन्स अपने विचार अपने प्रचार के लिए जो कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, वो जैन धर्म में कहीं तो आना चाहिए। क्योंकि ये भी हो रहा है कि बहुत जैन लोग मेरे साथ वाले भी जो क्लासमेट्स हैं, वो जैन होके भी बाकी सोशल मीडिया के बाकी रिलीजन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर आके कुछ और कर रहे हैं जो जैन धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। सो आई वॉन्ट कि अगर सारे महाराज साहब जो है, इनके पास नॉलेज बहुत सारा है, एंड अगर ये नॉलेज हमारे यूथ तक पहुँचे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, थ्रू अ फेसबुक अकाउंट, एनीथिंग, तो इट विल बी अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। ये जो नॉलेज है ये सिर्फ हमारे महाराज साहब के जो ग्रुप है उनमें ना रहकर बाहर भी आएगा सबके पास। तो आज के युग की मांग ये है कि मोबाइल फ़ोन, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करो पर सही पर्पस के लिए करो। सोशल मीडिया यूज़ करो पर सही पर्पस के लिए करो, नहीं तो एक सोशल मीडिया के मैसेज से बहुत कुछ उल्टा हो सकता है और एक अच्छे मैसेज से बहुत कुछ सही भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हम अब महाराज साहब की ओर बढ़ेंगे। महाराज साहब की ओर बढ़ने से पहले, क्योंकि वहाँ पे कंक्लूजन होगा, हम हमारे जजेस से पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। संवेदनाएं काफ़ी अच्छी जुड़ी हुई हैं कि मोबाइल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर हम संसार छोड़ के साधुत्व की तरफ जाते जाते दोबारा संसार की तरफ आ रहे हैं क्या। मैं एक उल्टा सवाल आपको पूछता हूं कि विहार करते समय गुरु महाराज की रक्षा करना क्या समाज का कर्तव्य नहीं है? हम में से कितने लोग हैं जो गुरु महाराज के साथ या गुरु मैया के साथ उनके स्थल तक जाकर विहार करने में मदद करते हैं? अगर हम अपनी जिम्मेदारी तय करें तो ये मोबाइल का माया जाल है, उसमें सिर्फ कॉल आना और कॉल जाना यहाँ तक सीमित नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आज आपने एक चीज़ एक्सेप्ट की, कल आपको दूसरे से परहेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इस समाज में क्रिटिसिज्म करने वाले लोग रहेंगे। आज हमारा समाज कम से कम इस बात पर सर्वमान्य है कि सारे लोग एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, हम सभी गुरुओं को नमस्कार करते हैं। जिस दिन भौतिक सुखों के पीछे वो जाएंगे और साधु के लिए जीवन मरण या फिर और कोई चीज़ें इन सब से परे हैं। हम लोगों को लगता है कि किसी साधु का एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, लेकिन वो पहले से जानते हैं कि इस धर्म में मुझे जितना करना है, जीवन या मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसीलिए तो साधु धर्म का स्वीकार किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोबाइल की साधु महाराज को कोई ज़रूरत है। ज़रूरत है समाज को कि हम गुरु महाराज का ख्याल रखें, उनके विहार की जगह तक जाएं और जहां पर उनकी सुविधा असुविधा में बदले वहां पर सुविधा क्रिएट करें। धन्यवाद। तो हमारे जजेस ने यहाँ पे एक अपोजिट व्यू रखा है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।